प्रख्यात लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा के ऊपर लिखित पुस्तक 60 के हेमंत पुस्तक का विमोचन 15 सितंबर को वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया गया। पुस्तक के लेखक डॉक्टर उमेश सिंह हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत सरकार के शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे तथा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी, बाबा रामदेव एवं प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास एवं राज्यसभा के सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी थे। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। फिर वैदिक मंत्रोच्चार का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हर हर शंभू गाने से प्रसिद्धि हासिल करने वाली अभिलिप्सा पांड्या ने भी अपने भजन और गीतों से कार्यक्रम को खास बनाया। उसके बाद मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया गया। आपको समर्पित हैं और काशी के प्रथम नागरिक माननीय अशोक तिवारी जी से मैं आग्रह करता हूँ कृपया स्मृति चिन्ह दें आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी। आदरणीय जयशंकर विश्वविद्यालय भैया से मैं आग्रह करता हूँ आपका स्वागत है।
तथा फिर अतिथियों द्वारा साठ के हेमंत डॉक्टर उमेश सिंह द्वारा लिखित पुस्तक का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ। ऐसे मेरे को जब भी काशी आने का अवसर मिलता है मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। आज भी ऐसे एक क्षण है, काशी में आने से मैं विद्यार्थी बन जाता हूँ। दो चीज नया सीखने का अवसर मिलता है। आज भी ऐसे कुछ स्थिति बनी। इस किताब के विमोचन के अवसर पे संक्षेप में जहाँ कवि आते हैं, जहाँ साहित्यकार आते हैं, जहाँ प्रोफेसर साहब विजय जी और मेरे जैसे राजनीतिक व्यक्ति आते हैं, उस सभा की गति किसी के गवा के समय के नियंत्रण किसी के हाथ में नहीं रहता है। लेकिन काशी ऐसे एक स्थान है जो सारा चीजों को अपने आप में नियंत्रित कर देती है। ये महादेव की कृपा है। आज ऐसे ही एक समारोह यहाँ होगा। मित्रों, इस किताब को थोड़ा मैंने पहले से मेरे हाथ लगी, थोड़ा उसको मैंने आने की पहले पढ़ने का कोशिश कर रहा था। संजोग देखिए, हम कभी भी कहीं जाते हैं तो भारतीय परंपरा में हम 100 रुपया नहीं देते हैं, 101 रुपया देते हैं या 111 रुपया देते हैं। इसमें उमेश प्रसाद जी का उल्लेख को मिलाते हुए 111 व्यक्तियों की लेख है। मंच पे बैठे हुए सभी महान लोगों का लेख है। लेकिन सही मायने में कुमार विश्वास ने कहा, भारत में प्रजातंत्र की एक अनोखी परंपरा है। काशी उसकी एक मंथन स्थान है। मैग्ना कार्टा से कुछ सदियों की पहले पाश्चात्य के राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि प्रजातंत्र मैग्ना कार्टा से उत्पन्न हुई है। शायद उनकी स्वल्प दृष्टि, शॉर्ट साइटेडनेस उनको काशी के साथ परिचय नहीं कराया था, भारत के साथ परिचय नहीं कराया था, भारतीयता के साथ परिचय नहीं कराया था। नहीं तो उनको मालूम होता कि भारत में प्रजातंत्र की जड़ कितनी गहरी है। आज इस कार्यक्रम उसकी एक प्रतिफलन है। नहीं तो समाज जीवन के, राजनीति के, विचार के अनेक भिन्न भिन्न मत रखने वाले महानुभावों की एक व्यक्ति के ऊपर आलेख आए, ये अपने आप में सच में आज की परिस्थिति में, जैसे आज G20 की प्लेटफॉर्म पे भारत के नेतृत्व में एक लीडर्स स्टेटमेंट जब निकला, दुनिया चकित हो गई। भारत ने इस सारे तनाव वाले माहौल में भी उसको करके दिखाया। ऐसे ये कम नहीं है। हेमंत जी की ये जो 60 के हेमंत, ये किताब के हेडलाइन भी काशी की लहजे में लिखा गया है। मैं प्रसाद जी आपको धन्यवाद देता हूँ। आप हेमंत जी को रग रग से जानते हैं। आपने तो आज थोड़ा ही डिस्क्लोज किया, थोड़ा ज्यादा कुमार विश्वास जी ने कहा किया है, थोड़ा राजेश जी ने किया है। लेकिन मैं कभी ऐसे, जैसे आपने भी पुस्तक की समीक्षक हमारे कह रहे थे कि भाई हेमंत जी के ऊपर विश्लेषण 5 मिनट में नहीं हो सकता, आलोचना 5 मिनट में नहीं हो सकता है। प्रभात जी, आप ऐसे जब कभी गोष्ठी करोगे, मैं नीचे बैठ के सुनने के लिए उस गोष्ठी में आना चाहूंगा। और हेमंत जी के ऊपर वर्णन करते हुए हेमंत जी को क्लासिकल राइटर तक समीक्षा किया गया है। ये समीक्षा की विचार है, उसको आदर करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने उसका अनुभव किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि देश के प्रख्यात कवि कुमार विश्वास ने कहा, तो बहुत सारा जनसमूह था और एक कोई हमारी कवियत्री कवि सम्मेलन की गुजरात से आई थी। तो उसने प्रस्तुति जो थी वो थोड़ी अच्छी नहीं लगी, मतलब लोग उसमें बहुत प्रभावित नहीं हुए, तो लोग शांत थे। तो उसने कवि सम्मेलन में जुमला फेंका कि मुझको बहुत मन से सुनिए, मुझे प्रेम दीजिए क्योंकि मैं भी गुजरात से आई हूँ। तो मैंने उसको कहा कि इन्होंने उसको इसलिए प्रेम नहीं दिया कि गुजरात से आया, इसलिए प्रेम दिया कि हरकत में वो इनसे ही थे, तो इन्हें लगा कि अपना ही आदमी है। तो काशी एक संस्कार है, काशी एक जीवन शैली है जिसको जीने वाले लोग एक जैसे होते हैं। हेमंत जी नोएडा और काशी के ध्रुव के बीच फंसे हुए मैंने देखा है। नोएडा के वैभव में और वहाँ की जो भी, चूंकि महाभारत में महर्षि व्यास ने जो मनुष्य के बल बताए हैं, उनके वो सारे बल हेमंत जी में है।
बहुत लोगों के पास पैसा होता है, बहुत लोगों के पास बाहुबल होता है, एक विशेष बल लोगों पे छूट जाता है, अमात्य बल। इस देश के जितने अमात्य कक्ष हैं, चाहे वो किसी भी शीर्ष के हों, वहां हेमंत जी का विधिवत आना जाना है, आवागमन है, वो अमात्य बल बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो हेमंत जी होना है, मैंने नोएडा में बेचैन देखा है काशी के लिए कि वहीं जाना है, वहीं आना है। काशी में कोई भी पुकार ले, किसी की लड़की की शादी हो, किसी के लड़के का मुंडन हो, और उसके पिताजी दिवंगत हो गए, लेकिन वो 15 दिन बाद मिला, इन्हें कहा कि बाबूजी नहीं रहे, बोले तो बुलाया नहीं मेरे को। उसने कहा जब आ जाइए तो ये पहुंच जाएंगे। वो खुद भूल चुका है उसके पिताजी मर गए। पर हेमंत जी को काशी आने का बहाना चाहिए। तो मैंने इस बात पर पिछले 10-1 वर्ष में बहुत शोध किया कि ऐसा इसमें क्या है। हमारे अंदर जो एक रसमयता की डोर थी, जो भारतीय होने और काशी का नागरिक होने के कारण बड़ी प्रांजल होती थी, उस पर इस नए जमाने की जितनी तकनीक है उसने बड़ा हमला किया है। हमारे मीडिया के जितने मित्र हैं, ये इसलिए तो आए ही हैं क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं पत्रकारिता के बड़े शलाका पुरुष से जुड़े हुए हैं। ये इसलिए भी आए हैं कि एक बड़ी शिव जी की बारात जैसा आयोजन है, जिसमें स्वामी रामदेव भी हैं, जिसमें कुमार विश्वास भी है जो बाह्य इलेक्ट्रॉन है, जिसकी कक्षा तय हुई है कभी कहाँ जाना है, और जिसमें प्रोफेसर साहब भी हैं, जिसमें ब्रजेश भाई भी हैं। तो इनके फोटोग्राफर भी लगातार इस निगाह में थे कि कोई ऐसा एंगल का फोटो निकले कि ब्रजेश जी ने मेरे कान में कुछ कहा, कुमार ने दिए संकेत, क्या राम गोपाल जी मेरे कान में कुछ कहें तो क्या जा सकते हैं, ये वो पकड़ने के लिए आए। क्योंकि ये समरसताएं बंद हो गई हैं, या तो हम इधर हैं या हम उधर हैं। ये जो हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं मोहब्बत में, प्रेम में, इसी का नाम काशी है, इसी का नाम है। क्योंकि लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था। मैं स्वर्गीय नेताजी जब जीवित थे तो प्रोफेसर साहब की किताब के विमोचन में मैं गया था, और आदरणीय हेमंत जी ने बहुत मुझे, तब भी मैं सुबह 4 बजे का चला हुआ हूँ, नासिक से चला मैं, और एयर इंडिया की फ्लाइट लेट हो गई। हालांकि टाटा ने ले ली है, लेकिन थोड़ा सा हमें स्मृति रहे कि सरकारी थी, इसलिए बीच बीच में वो उसे लेट करते रहते हैं। तो 5-6 घंटे लेट हो गई, और मैं ना कोई नेता हूँ ना योगी हूँ जो मेरे पास चार्टर होता, मैं तो वैसे ही आनंद समझ लिया। तो मैं कॉमर्शियल फ्लाइट से आया, एयरपोर्ट की लॉन्च में बैठा रहा। वहां जो सफाई कर्मचारी थे उन तक ने मुझे मेरे साथ 3 बार फोटो खिंचा लिया। फिर वे बोर हो गए कि आदमी यहाँ क्यों है, लेकिन अंततः उसकी बड़ी कृपा हुई एयर इंडिया की, और मैं सीधा आया हूँ। और देखिए कि मुझे कहा गया कि मैं बोलूँ। जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। ये हेमंत जी द्वारा ही संभव है कि वो मुझसे ऐसे काम ले लें कि मैं 13-14 घंटे चला हूँ और भूखा प्यासा हूँ। क्योंकि बहुधा वो ऐसा करते हैं कि एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि भाई फला लड़का है, उसके चले जाना और उसका कार्यक्रम कर देना, अपना बच्चा है और तुम्हारे ऑफिस ने बहुत पैसे मांग लिए 20-25 लाख, और जो दे कर रहा। तो मैंने लड़कों से कहा भाई हेमंत जी ने कहा चलो। जब मैं जाने लगा तो कार्यक्रम करके आया तो बोले बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा लड़का है, 5-6 हज़ार करोड़ का उसका टर्नओवर है, बहुत अच्छा लड़का। ये उन्हीं के द्वारा संभव है। कार्यक्रम में उपस्थित योग गुरु बाबा रामदेव ने पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, हमारे हेमंत जी जो आज उत्सव पुरुष हैं, और यहाँ मंच से लेकर के आप सबका यहाँ होना, ये मात्र एक छोटी सी अभिव्यक्ति है। हेमंत जी का व्यक्तित्व बहुत विराट हो चुका है, और अब वो जिस मीडिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो टीवी 9 भारतवर्ष है, तो आपने पूरा भारतवर्ष समाहित है। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई हेमंत जी का। और तब आप उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको प्यार करने के लिए, अब वो 60 के हो गए और 60 में भी पूरे ठाठ से रहते हैं। अब 60 में भी 8 जैसे बच्चों की तरह मुस्कुराते, निर्भर रहने वाले पत्रकार हैं। नहीं तो आजकल बहुत से पत्रकार को ऐसा लगता है एंकरिंग करते करते बहुतों का बीपी बढ़ जाएगा, हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए। इस हालात में जी तो एक लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं, एक मीडिया के नए आविष्कार भी हैं, और अभी हमारे आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी धर्मनगरी के
इस प्रांगण में आकर के उन्होंने धर्म के बहुत से सूत्र आपको दिए। उन्होंने कहा वो एक प्रमाण है और एक सांस्कृतिक लोकतंत्र है, एक वैचारिक लोकतंत्र है। उनकी एक स्वतंत्र विधा है अपनी बात को कहने की। मैंने बहुत वर्षों के बाद हमारे भाई राकेश जी ये किताब ले आए, 2-3 उनकी मुझसे कहा कि स्वामी जी आपको जितना वक्त है आप हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक इसको पढ़ें। तो मैंने कई वर्षों के बाद पढ़ा तो माने उनमें इतना रस है। भगवान के लिए कहा जाता है रसो वैसा, भगवान तो रस से आप्लावित है, उनमें सब रस है, तो इनमें भी सब रस है। इन्होंने बहुत सी चीजें इसमें इनकी किताब में लिखी। मैंने कहा मैंने कोट कर दी इनको तो सीधा ऊपर मुकदमा हो जाएगा, लेकिन वो इतने ठाक से रहते हैं और माने निर्दोष ठाक हो उनके। और मैंने 3 पत्रकारों को बड़े शिखर छूते देखा है और माने इनका कोई सपना नहीं था कि मुझे कोई बहुत बड़ा टीवी चैनल बनाना हो, उसको भी वर्षों से नंबर 1 रखना है और इतने अल्प समय में एक शून्य से यात्रा शुरू करके उसको शिखर पर ले जाना, और वो भी गला काट स्पर्धा है साहब। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई चैनल बना करके उसको एक नए प्रतिमानों के साथ चलाना कोई आसान काम नहीं। तो इस प्रतिस्पर्धा के इस युग में भी उन्होंने आत्मस्पर्धा करते हुए और एक नया प्रतिमान गढ़ा है, उसके लिए भी एक बार इनका जोरदार अभिनंदन। 3,8 वर्ष को जो इन्होंने ऊंचाई दी है वो इन्हीं का आविष्कार था। वो नहीं तो कहीं कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम में वो एक चैनल था, उसको इतना शिखर आरोहण आपने दिया। अब ये हेमंत शर्मा, मैं पढ़ रहा था रामबुद्ध राय जी को इनके बारे में बात करते हुए कि जन्म से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से सर्वसमावेशी। मैंने इनका प्रेम हर जाति से, हर मजहब से, हर पंथ से, जैसे हमारे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे थे वैसी, जैसे उल्टे दिमाग वालों से लेकर के माने उनके साथ इनकी मित्रता कैसे हो जाती है। उनसे मिठाई ले जाकर के उनको खिलाते हैं या भांग पिलाते हैं, लेकिन अद्भुत है साहब। प्रख्यात लेखक एवं मीडिया कर्मी हेमंत शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। मैं आप तक को भाई शीतल सिंह जी दिल्ली से आए हैं, पांडे आनंद जी, बारिकोष चतुर्वेदी जी, कुंदन बंबई से आए हैं। मैं आप सबका आभारी हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, अब लगता है जब धर्मेंद्र जी ने मुझे कहा कि आप 60 के नहीं लगते, बाबा जी ने भी कहा कि आप 60 के नहीं लगते, जबकि मैं बाबा जी की कोई गोली भी नहीं खाता हूँ। बाबा जी के पास जवान बने रहने की भी गोली है और संतानोत्पत्ति की भी गोली है। इसके बाद भी ये दोनों लोगों ने कहा 60 के नहीं लगते, तो मुझे ये लग रहा है कि ये मेरे खिलाफ कुछ मित्रों का षड्यंत्र है कि मुझे 60 का घोषित करके मुझे लाचार, बेबस और बेकार आदमी साबित कर दिया जाए और मेरे पौरुष को झुठला दिया जाए। मुझे लगता है इसके पीछे शायद उनकी मंशा ये रही होगी कि इससे मेरी कुछ मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, मेरा जो बाजार थोड़ा बहुत चल रहा है वो बंद हो जाएगा और मैं एक बेदम और रिटायर्ड आदमी मान लिया जाऊंगा। मित्रों, आप जानते हैं मैं पहले से पीड़ित हूँ, 60 का तो अभी हुआ हूँ। जब 40 का था तब से इस पीड़ा से पीड़ित हूँ। और मेरी दुर्दशा ये मेरे किसी मित्र ने नहीं कराई, मेरे बालों ने कराई है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही पीड़ा देखकर नीतिकाल के कवि केशव ने यह लिखा था 500 साल पहले, केशव केशन अस्करी जस अरिहु न कराय, चंद्रवदन मृगलोचनी बाबा कही गई जाए। मेरी इस लाचार दशा का इस किताब को छाप कर उसे विस्तार दे दिया है प्रभात जी ने। अब जो होना था वो तो हो ही गया, पर मेरा मानना है कि उम्र का संबंध बुढ़ापे से नहीं होता। बुढ़ापा एक मनोदशा है, युवा आदमी भी बुढ़ा हो सकता है उमेश जी की तरह, और युवा और बुढ़ा भी जवान हो सकता है मेरी तरह।
धन्यवाद जितने भी महानुभाव धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे अजय जी के नाम से जानते हैं, हमारे अति प्रिय अज्जू चाचा,